नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। मैं रामनरेश दुबे आज आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस के 75वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर कुछ इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहता हूं। तो धन्यवाद बच्चों। आज जो है 15 अगस्त है और हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो हमारा ये देश को आर्यवर्त भूमि के नाम से जाना जाता है। आर्यवर्त का अर्थ होता है सभी उच्च संस्कारों से युक्त भारत देश। यह हमारा देश जो है भारत देश सोने की चिड़िया क्यों कहा गया उसको बताऊंगा। यह भारत देश सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया, सभी उच्च संस्कारों से परिष्कृत भारत, हमारी सामाजिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी। इसलिए हमारा ये जो हिंदुस्तान बहुत ही सुखमय और आनंदमय में जो है देश था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को हिला कर रख दिया। हमारे देश के जो है देशवासियों ने अपने खून पसीना से मेहनत की कमाई से और माने सोने की चिड़िया जो बनाते थे या ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्य देश जिन्होंने बनाया, लेकिन क्षण ही भर में हम कई आक्रमणकारी आताइयों ने इस देश को नष्ट कर दिया। तो ये सोने की चिड़िया कितना मेहनत से बनता है और जो सोने की चिड़िया का साथ होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली ये सोने की चिड़िया हर बार बनाएं। लेकिन हमारे इस सभ्यता और संस्कृति सोने की चिड़िया को बाण से मारकर विदेशी लोग ले जाते थे, अर्थात अरबों खरबों की संपत्ति को लूट कर ले जाते थे। इसमें प्रमुख स्थान पुर्तगालियों का है। सर्वप्रथम इस देश को पुर्तगालियों ने अरबों खरबों की संपत्ति को लूट लिया। उसका कारण क्या है कि हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, बहुत छोटे छोटे राज्यों में। सिर्फ ना एक बार महाराजा विक्रमादित्य के काल में ही वही समस्त भारत भूमि के एक राजा हुए थे और बहुत ही सुंदर उन्होंने इस देश को शांतिमय से इस देश को चलाया और ऐसा देश को इस तरह चलाया कि ये हिंदुस्तान फिर उस स्वप्न को साकार नहीं कर पाए, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, एकता का अभाव था और इसलिए एकता अखंडता नहीं रह पाया। लेकिन बार बार सोने की चिड़िया को विदेशी लोग हम लोगों को एकता के अभाव में लूट कर ले जाते थे और सोने की चिड़िया को छत विक्षत कर देते थे, अर्थात निधन कर देते थे। जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, उसके बाद जो अंग्रेज लोग आए, मुसलमान लोग आए, उसके बाद अंग्रेज लोग आए, हमारे समस्त सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिए। अब आज हमारा देश जो है गरीबी की स्थिति पर आ खड़ा हुआ है। अतः इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है तो आप लोग हमारे देश के बच्चों को आगे आने बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के बच्चों का ये विचार है कि ये जो इस देश में जो अरबों खरबों की संपत्ति हम धर्म के नाम से लुटाते हैं उसको देश में खर्च किया जाएगा, ऐसी भावना है। लेकिन ऐसा नहीं है। इनका नए पीढ़ी के बच्चों के मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे गीता में है, गीता में कहा गया है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, अर्थात जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ जो है गांडीवधारी धनुधर अर्जुन हैं, वहाँ निश्चित ही श्री विजय विभूति और जो है क्या है यश आदि निश्चित है। तो ये धर्मशास्त्र में से कहा गए हैं। तो आप लोगों को एक ऐतिहासिक घटना की ओर ले चल रहा हूँ। हम जो नए युवक पीढ़ियाँ जो बच्चे हैं ये कहते हैं कि ये हमारा हिंदू धर्म को सब लोग हंसते हैं, क्योंकि जब इतना मंदिर को लूटा गया विदेशी इतिहासकारों द्वारा, सारी विदेशी जो लड़ाकों द्वारा, तो ये भगवान कहाँ थे। तो इन भगवान में जैसे बालाजी के मंदिर में लोग सोने कई किलो क्विंटल सोने चढ़ाते हैं। अब सावन के महीना में जो महाशिवरात्रि समय महादेव जी में जो दूध ऐसे अर्पित करते हैं कि दूध की नदियाँ बह जाती है। तो इसको गरीबों को बांटना चाहिए, ऐसा उनका विचार रहता है। तो जैसे मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, अरबों खरबों की संपत्ति को ले गया, तो भगवान क्या कर रहे थे
ऐसा विचार है। लेकिन मैं भी श्लोक में आप लोगों को बताया कि भगवान जैसे सोमनाथ के मंदिर को गजनवी ने लूटा, अब आया उसने कई महीनों तक वहाँ डेरा दिया हुआ था, और वहाँ जो शिव जी की प्रतिमा थी उसको सिर को फोड़ दिया गया उस गदा के द्वारा, गजनवी द्वारा, और उसमें बहुमूल्य हीरे मणि जो थे, और सबको ऐसा बहुमूल्य पत्थर था शिव जी के मस्तक पर, जो मणि था उसके बारे में गजनवी का ज्ञान नहीं था, तोड़ कर ले गया। सिर्फ कुछ पुरोहितों को और जो उस देश के राजा को मात्र मालूम था। वह गजनी जो तोड़ा उस संपत्ति को महीनों तक घोड़े ऊँट गद्धों से सोने चांदी को वहाँ से अपने देश ले गया। वहाँ 200 कन्याएं थीं जो भगवान शिव जी को अपना सर्वस्व मानती थीं, और उसके लिए नृत्य, गायन, संगीत आदि करती थीं, जो अवाहित थीं, अवाहित रहना चाहती थीं। और 200 पुरोहित थे, पंडित थे, उनको जो है पंडितों का जो है कत्ल कर दिया गया। 200 कन्याएं जो परिसर में नग्न रखा गया था कई महीनों तक, और उनका इज्जत लूटा गया। तो शिव जी कुछ नहीं कर पाए। यही भावना रहता है नवक नृत्यों में, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं आप लोगों को जो श्लोक बताया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहाँ जो है अचल संपत्ति, वैभव और श्री, विजय, कीर्ति, ऐश्वर्य सब कुछ हैं, लेकिन वहाँ भगवान श्री कृष्ण थे, कोई गांडीवधारी धनुष नहीं आया वहाँ। कारण क्या है, जो गांडीवधारी जो धनुष थे वो मंदिर परिसर के दीवार पर जो सोने का दीवार था, उस मंदिर सोने का बना हुआ था सोमनाथ जी के मंदिर का, और में बहुमूल्य हीरे मणि जड़े हुए थे। वो तो दीवार के ऊपर बैठकर तमाशा देख रहे थे। दूसरे राज्य के राजा लोग धनुर्धारी थे, हाथी पर मंदिर परिसर के बाहर बैठे हुए थे, कोई नहीं आए। अब किंतु वो गजनी जो आया था वो 1 लाख सैनिकों के साथ आया था। हमारे हिंदुस्तान में राजाओं, छोटे छोटे राज्यों में बटा था, सैनिकों की संख्या 500 से लेकर 20,000 तक रहता था मात्र। बड़े राजा के पास 20, इधर 10, 15, 500, 1000 ऐसी सैनिक रहते थे। और जितने आक्रमणकारी आए, तैमूर आया, गजनी आया, खिलजी आया, ये लोग 50,000, 1 लाख सैनिक के साथ आते थे और कितना टाइम आक्रमण करते थे। इस देश में 1 से 1 योद्धा और पहलवान वीर थे, वो लोग कुछ नहीं थे। इस 1000 सैनिकों के सामने वो कुछ नहीं थे। वो लोग अर्धरात्रि को आक्रमण करते थे। अर्धरात्रि में सैनिक लोग सोए रहते थे। जब युद्ध के लिए उठते थे, अस्तबल जाते थे, तो घोड़ा अस्तबल में आराम करता रहता था, अंगड़ाई लेता रहता था, गति नहीं बना पाए घोड़े लोग। और सैनिक के जो हथियार थे, तलवार था, वो ढीली पड़ जाता था। अर्धरात्रि में निद्रा में सैनिक रहते थे, तो क्या वो जीत पाएंगे? वो चोर लुटेरे जो आए, या तो प्रातःकाल आक्रमण करते थे। जैसे गजनी आया था, प्रातःकाल उसने आक्रमण किया। जैसे सोमनाथ के मंदिर में जब वो आक्रमण किया ना, उस समय सैनिक लोग शौच के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। उस समय क्या सैनिक लड़ सकता है क्या? माने उनके पास 10,000 सैनिक था सोमनाथ के राजा के पास, तो वो 50,000 सैनिक, और प्रातः वो लोग शौच के समय क्या लड़ सकते थे? ऐसी ही धोखा और ऐसे हमारे जो माइनस पॉइंट रहता है, जो प्रातःकाल जैसे शौच आदि के लिए जाना, स्नान करना, उस समय या अर्धरात्रि में आक्रमण करना। जितने लुटेरा अर्धरात्रि में आक्रमण किया, प्रातः किए, तो हम कुछ नहीं कर पाए। कारण क्या है कि हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में था, बहुत ही संपत्ति था, लेकिन एकता में नहीं रह पाए, इसलिए हम बर्बाद हो गए। अतः मैं आप लोगों से, अपने बच्चों से यही निवेदन करना चाहूँगा, फिर उसी श्लोक को दोहरा रहा हूँ जो नए तबके के मानसिकता में है बच्चों में। जैसे है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी जो है अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। वहाँ भगवान कृष्ण थे, लेकिन गांडीवधारी धनुष वहाँ कोई नहीं आए, तो कहाँ से हमें विभूति और विजय की प्राप्ति होगी? अतः आप लोगों से यही निवेदन है कि देश को बचाना है तो आप लोग धनुर्धारी बनकर दिखाओ, और इस देश के जो हमारे स्वप्न थे गांधी जी के, जैसे माने आर्थिक दृष्टि से संपन्न भारत, स्वस्थ भारत और नशा से मुक्त भारत, और जो है साफ सुथरा भारत, इस सपनों को पूरा करो। और गांडीवधारी धनुष जो है माने तीर लेकर, और जो है इस युद्ध संग्राम, इस देश को बचाने के लिए आओ,
तब हमारा देश को हम जो है सोने की चिड़िया पुनः बना सकते हैं। हम में एकता नहीं रह पाया। भगवान श्री कृष्ण थे लेकिन कोई धनुधर नहीं आया। सोमनाथ को ऐसा वो एक मंदिर था, लाखों सिंह यह देश जो है आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, सभी राज्य। तो सोमनाथ को जो मंदिर था आपको बता रहा हूँ, उसमें करोड़ अरबों खरबों की संपत्ति थी, सोने चांदी। वह सोमनाथ ऐसे जगमगा था, तो वह मंदिर जिसके प्रकाश से हीरे इतने जड़े हुए थे कि वह जो गुजरात में पड़ता है सोमनाथ, वो सोमनाथ दिन को भी दिन जैसा लगता था, रात को भी। गलियों पर माने सोने से पिरे हुए हीरे लगे हुए थे, तोरण लगे हुए थे सबके दरवाज़ों पर। और वहाँ जितनी जो विश्राम गृह हैं, धर्मशाला हैं, सब में मुफ्त भोजन मिलता था। उस राजा से सभी लोग जलते थे। अरबों खरबों की संपत्ति को गजनी देश को लूट गया। और मंदिर परिसर में 200 सुंदर कन्याएं थीं, सबको अपना देश ले गया। तो वो एकता के अभाव में हम कुछ नहीं कर पाए। तो आप लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा, तो आप लोग सामने भगवान श्री कृष्ण आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने शक्ति के साथ आप इस देश की जो संरक्षण में आइए, इस देश को बचाइए। यह देश फिर पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। बस इतना कहना चाहूँगा। जय हिंद।